नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारी शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारी शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा नीला माधव राधे जय हो राधा गिरिधारी राधे जय हो राधा श्याम सुंदर राधे जय हो राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोपाल राधे जय हो राधा रमन राधे जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। श्लोका 10.11 तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजन तमा नाशाय आत्मभावस्तो ज्ञानदीपभावस्तवे। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna माता जी, thank you so much. Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's begin with the prayer service. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा मैम। Then Ram, thank you so much for the service. Radha Mataji, will you be able to take the shloka? Yes, Mataji. Thank you, Mataji. (11) 10.8.11. Which? Okay. I'm sorry, 1.8.1. Sutavacha. Yeah. Hare Krishna, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। सूतवाच उपधारया वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। सूतवाच उपधारया वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत। Thank you, Mataji. Hindi translation. Who has a service today? माताजी, किरण माताजी तो आए हैं। Okay. माताजी आप ले लीजिए। ठीक है माताजी। शील सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। Okay. Thank you, माताजी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी देखिएगा कि क्या वो बताना चाह रहे हैं कि भगवान ने उत्तरा के वचनों को बहुत ध्यान से सुना। कैसे सुना? उपधार्या। यहाँ शब्द यूज हुआ है उपधार्या, मतलब कि बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत पेशेंटली उन्होंने क्या सुना? उत्तरा के वचनों को बहुत पेशेंटली और धीरज के साथ भी सुना। तो अब है ना, भगवान तो एक्चुअली सब जानते हैं, पर उसके बावजूद भी उन्होंने इतना पेशेंटली सुना। अब हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पता होता है कि अगला क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो अब वो बहुत एक्सप्लेन करके बहुत बोलता है तो हम इतना पेशेंस नहीं रख पाते। कई बार हम बोलते हैं कि हाँ, कम टू द पॉइंट, पॉइंट की बात बताओ। हमें वो पेशेंस नहीं रहता है बहुत ध्यान से सुनने का। हम बोलते हैं जल्दी बात करो, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। तो और हम ऐसा नहीं कि हमारा टाइम, हम कोई बहुत प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं कि हमारे लिए सब कुछ बहुत फटाफट फटाफट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो हम हैं कौन, पर फिर भी हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं रहता। परंतु कृष्ण ये वाली क्वालिटी उपधार्य, मतलब कि बहुत पेशेंटली, धैर्य के साथ में उत्तरा का जो बोलना चाहती है वो बहुत धैर्य के साथ में सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तरा जो इंफॉर्मेशन देगी वो कृष्ण को पता नहीं होगा। ही ऑलरेडी नोज इट, पर फिर भी वो बहुत धैर्य से सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा भी अपनी मर्जी से सब कुछ कह रहा है। अश्वत्थामा को भी प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेरणा के पीछे भी तो कृष्ण का हाथ है। तो वहां भी वो ही है और यहाँ भी वो ही, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को जानते हैं, पर फिर भी बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनते हैं। भगवान मनुष्य की लीला में ना बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। वो मनुष्य की लीला, पुरुष अवतार में मतलब लीला कर रहे हैं, तो बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये फीलिंग दे रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं जो तुम कह रहे हो, ठीक है। मतलब ही आप देखो ना कि ऐसा फील कराते हैं उत्तरा को भी कि उत्तरा को ये पता ही नहीं चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रही हूँ वो कृष्ण को ऑलरेडी पता है। कई बार हम बोलते हैं हाँ पता है, हमको पता है, और आधा वो बताते और आधा हम उनको बता देते कि हमको पता है, हम जानते हैं। कृष्ण ऐसा फील करवा रहे हैं उत्तरा को कि जो तुम कह रही हो वो मुझे तुमसे ही पता चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू मेक एनी समबडी फील सो स्पेशल, कि जो आप बोल रहे हैं ये आप ही से मैं सुन रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं सुना है। ये एक्टिंग नहीं है, ये कोई मतलब ऐसे कैमोफ्लेजिंग द इमोशंस नहीं है, ये मेकिंग द अदर पर्सन फील सो इम्पोर्टेंट। ये वो वाली एक बात होती है। तो भगवान जब पुरुष अवतार में है, तो ये मनुष्य लीला जब करें तो पूरा इन्वॉल्व होकर के ये लीला को कर रहे हैं, ठीक है। तो कई कई बार होता है ना, जब हम जपा करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारी बात कहाँ सुन रहे होंगे कृष्ण। सुन रहे हैं। इतने सारे लोग जपा कर रहे हैं, सबका थोड़ी ना सुन रहे होंगे। सुन रहे हैं। हर एक का हर एक शब्द सुन रहे हैं, हर एक भाव को पहचान रहे हैं, और हर एक भाव को वो नोटिस करके याद कर रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग सब एक साथ करें तो कैसे सुनेंगे, कुछ नहीं। सब कुछ कृष्ण सुन रहे हैं। और वो इतना, जैसे हमें अगर किसी चीज की आदत लग जाती है, अपनी मॉर्निंग साधना की, भक्ति की, नाम जप की, हमें जब रस आने लगता है, तो एक्चुअली कृष्ण भी मिस करते हैं जब हम अपनी मॉर्निंग साधना में नहीं आते। ऐसा नहीं कि हम ही नहीं कर पाए, हमें बुरा लग रहा है, हम ही मिस कर रहे हैं। कृष्ण बहुत मिस करते हैं सब कुछ। ये तुलसी सेवा जो आप करते हो ना, तुलसी रानी महारानी जो होती है, वो भी इंतजार करती है कि कब मेरी सेवा के लिए वो आएगा, वो उठेगा, वो खुश तो है, वो एंथुजियास्टिक तो है, मन से तो कर रहा है, उसको भार तो नहीं लग रहा, ये सब। और यदि हमारे मन में, भाव में ये भार आ जाता है, तो सेवा हमसे हट चिन भी जाती है कई बार। परंतु इस बात को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने कुछ करा होगा इसलिए सेवा छिन गई, ऐसे कुछ नहीं। हमें अपनी सेवा करते रहना है और प्रार्थना करना है कि हम सेवा के लायक बने रहें, और हम सेवा करते रहें। कब तक? कब तक करते रहें सेवा? आखिरी दम तक सेवा करते रहें, ठीक है। और किस भाव से? बहुत ही विनम्र भाव से। अपनी सेवा पे कभी प्राउड ना फील करें, और बहुत ही हम विनम्र भाव से सेवा करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें निरंतर करना करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो ओके, अब नेक्स्ट लाइन में जो शब्द आ रहा है अपांडव, मतलब इसका मतलब ये है कि वो, उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल क्यों करा? क्योंकि वो इस जगत, कौन कौन ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था? अश्वत्थामा। उसने क्यों करा? क्योंकि वो इस जगत को पांडव विहीन करना चाहता था। वो चाहता था कि जो पांडवों का जो वंश है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन? कौन है अश्वत्थामा? द्रोणा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। बिल्कुल ठीक है, ये हमको याद, किसका पुत्र है, क्या हुआ था, थोड़ा सा हमको एकदम से फटाफट अपने दिमाग को घुमा लेना चाहिए कि अच्छा किसकी बात हो रही है, उसने क्या किया था, वो किसका पुत्र है, तो क्या उसका माइंडसेट, ऐसे थोड़ा सा अपने ब्रेन को हमें घुमा लेना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है, लास्ट में आ रहा है अबुद्धयत, मतलब अबुद्धयत। इसका मतलब कि जब अ, उत्तरा ने भाग कर आई और ये बोला कि मेरे मेरे पास एक जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, और आप मेरी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि इस भय को दूर करने के लिए मैं और किसी और को नहीं देख पा रही हूँ। जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी, उत्तरा ने कृष्ण को इन्फॉर्मेशन दी, तब ऐसा लिख रहे हैं कि अबुद्धयत, मतलब कि कृष्ण को इस बात का बोध हुआ। ये कंप्लीट लीला चल रही है, ऐसा नहीं कि इस बात का बोध अभी हुआ। जब हम अकेले से पढ़ते तो हमको लगता है अच्छा कृष्ण को तब पता चला जब उत्तरा ने बताया। नहीं, पर जब हम आचार्यों की वाणी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्ण को ऑलरेडी पता था, परंतु कृष्ण क्योंकि मनुष्य लीला में है, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि शायद उनको तभी पता चला है जबकि उत्तरा ने उनको बताया है, ठीक है। तो कई बार ऐसे, एक बार एक किसी ने प्रश्न किया था कि अगर से भगवान को हमारे मन की सारी बातें पता ही है, तो फिर हमें प्रार्थना ही क्यों करनी चाहिए? जब सब भगवान जानते ही तो वे प्रार्थना करनी ही क्यों है? तो फिर उनको ये उत्तर मिला था, महान आचार्य ने उत्तर दिया था कि फिर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को तो वो सब, भगवान कोई भूखे थोड़ी ना है कि हम खिलाएंगे तभी भगवान पाएंगे। ऐसा नहीं, तो भगवान की तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान हमें सेवा में देखना चाहते हैं, भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं, तो उस अवसर को हमें लेना चाहिए, और हमें वो सारे कार्य करने चाहिए जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं माता जी। हरे कृष्ण। 12th verse. तहोवार्थ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। तहोवार्थ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। हे महान
हाँ, माता जी प्लीज़ इसका ना जो पहले वाले का जो तात्पर्य है, उसका भी एक बार पढ़ेंगे और फिर ग्रेजुअली कम टू दिस। आई जस्ट वांटेड टू। ठीक है माता। जी। श्री भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्तों का परिवार था, अतएव श्री भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। क्या भगवान पार्शियल हैं? भगवान पार्शियल हैं? क्या भगवान पार्शियल हैं? नहीं, भगवान पार्शियल नहीं है, परंतु वो भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। नंबर 1 पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट सेकंड टू बी नोटेड, क्यों चाहते थे कि पांडव कुल जो है वो ही रूल करे? क्यों चाहते थे कि जो पांडव हैं वो ही रूल करें? क्यों चाहते थे? क्योंकि क्योंकि वो भक्त कुल है, वो भक्त हैं, वो भक्त कुल है, इसलिए भगवान ऐसा चाहते थे। ठीक है? और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि परीक्षित की रक्षा क्यों करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो स्वयं महाभागवत, मतलब वो भी भक्त हैं, वो भी महाभागवत। ऐसा नहीं कि बड़े होकर के वो राक्षस असुर बनने वाला है, फिर भी भगवान रक्षा करें, नहीं, क्योंकि वो भी महाभागवत है और इसलिए वो चाहते हैं कि पांडव कुल ही आगे बढ़े, क्योंकि पांडव कुल भक्त कुल है, इसलिए वो आगे बढ़े, इसलिए उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब हम जो 12th श्लोका है उसका ट्रांसलेशन लेंगे माता जी। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो फर्स्ट वर्ड है कि तरही, तरही मतलब उसी समय। ये किस समय की बात हो रही है? जिस समय उत्तरा पर वो बाण छोड़ा गया और उत्तरा भाग कर आ रही है, उसी समय की बात है ये। तो उसी समय पांडवों ने भी 5 बाण अपनी तरफ आते हुए देखे। ये बात की हम पकड़ नहीं पाते कई बार। तो उत्तरा पे बाण आ रहा है और 5 बाण पांडवों पे भी आ रहे हैं। तो जब पांडवों ने अपनी ओर इन बाणों को आते हुए देखा तो वो एकदम अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने जो शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, उनको निकाला और रेडी हो गए फाइट करने के लिए। ठीक है, तो एक साथ अब कितने बाण आ रहे हैं? एक 6. साथ 6 बाण आ रहे हैं। ठीक है, 5 उनकी तरफ, एक उत्तरा की तरफ, ऐसे 6 बाण आ रहे हैं। अब भगवान क्या करने वाले, कर सकते हैं और क्या करेंगे? वो अपने सुदर्शन चक्र से इन 6 बाणों को निरस्त कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बी अ वेरी हीरोइक, जैसे ना मूवी में होता है ना, जैसे स्पेशली साउथ इंडियन मूवी से जैसे होता है कि एक से ही वो कितना कुछ कर लेता है। तो इट्स अ हीरोइक मूवमेंट, मतलब एक मोमेंट है ना। तो ऐसे ही भगवान भी करने वाले, इट्स अ वाव मोमेंट, ऐसे बोलते हैं ना, वाव मोमेंट है ये, कि भगवान अपने एक सुदर्शन चक्र से 6 बाणों को निरस्त कर देंगे। ठीक है, भगवान जान रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है, बाकी लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है। भगवान जान रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अश्वत्थामा एक्चुअली बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। अब ये कैसे पता चल रहा है कि अश्वत्थामा इतना दुष्ट प्रकृति का? ऐसे कैसे पता चल रहा है? जिन लोगों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो उन लोगों को भी हानि पहुंचा रहा है। दे वर लॉट ऑफ इनोसेंट, दे वर इनोसेंट पीपल ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बाद में जब द्रौपदी ने तो कहा ना कि इसको छोड़ दो क्योंकि ये गुरु का पुत्र है, तो उसको छोड़ दो, परंतु वो भी भूल गया। somebody was good to you, you even forgot that। वो भी भूल गया, इसलिए वो दुष्ट है। इनोसेंट को हानि पहुंचा रहे इसलिए दुष्ट है। आप किसी ने आपका भला करा, आप वो भी भूल गए, इसलिए वो दुष्ट है। ठीक है, उत्तरा ने क्या करा, उसका क्या बिगाड़ा था उत्तरा ने, फिर भी उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इसलिए वो दुष्ट है। इसकी प्रकृति का पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट, जस्ट मोमेंट, आदि जिसको रीड कर लीजिए। इट्स अ स्मॉल ट्रांसलेशन। अतः जी तात्पर्य, हाँ जी, तात्पर्य माता जी। ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है।
ये ब्रह्मास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने देखो कितना अच्छा समझाया है। इसलिए प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है वो भी इतना ज़्यादा पोटेंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ब्रह्मास्त्र है वो एक्चुअली जिस के लिए चढ़ाया जाता है उसी सब्जेक्ट को जाकर के हिट करता है, चाहे वो सब्जेक्ट कहीं छुप जाए, कहीं कुछ भाग जाए, कुछ भी हो उसी सब्जेक्ट को जाकर के हिट करता है। ये कौन है? ये ब्रह्मास्त्र है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्चुअली में जिस एरिया के लिए टारगेटेड है उस एरिया में जाकर के फट जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो वो वहाँ पे जाके कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान पे नहीं, जिस जगह के लिए टारगेटेड है वहाँ जाके वो फँस जाते हैं। और कई बार बंकर्स बना करके उससे सेव भी करा जा सकता है, परंतु ब्रह्मास्त्र से कोई रक्षा नहीं है। वहाँ उससे कोई सेव अपने आप को कर ही नहीं सकता है। वो कहीं छुप जाए, कहीं भाग जाए, वो उसी को जाकर के टारगेट करेगा। तो इतना प्रिसाइज़ है ये ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र ही काम आता है। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से ही निरस्त होता है। ठीक है? या फिर भगवान अपनी अपने सुदर्शन चक्र से, भगवान की कृपा से, भगवान की मर्ज़ी से भगवान कर सकते हैं, बाकी ब्रह्मास्त्र का और कोई तोड़ नहीं है। ठीक है माताजी, लेट्स मूव ऑन टू द 13th श्लोका। व्यसनं वीक्षया तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वनां रक्षां व्यदाद् विभुः। व्यसनं वीक्षय तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वनां रक्षां व्यदाद् विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत, उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हुँ। अब इससे देखना भगवान की कितना सुंदर बात है। यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि भगवान से एकदम बहुत प्रेम ही हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनने अनन्य भक्तों पर जो कि पूर्ण रूप से शरणागत है, पहली बात तो जो भक्त शरणागत है उस पे भगवान की ऐसी दृष्टि पड़ती है, तो भगवान को पता चल जाता है कि ना ये अब इनसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे सामने आना पड़ेगा, है ना? जैसे उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मास्त्र है और ये अर्जुन सब जो पांडव लोग हैं इनसे अब नहीं हो पाएगा, अब मुझे फ्रंट पे आना पड़ेगा। ऐसा वो जैसे सोचते हैं तो वो अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पे अनन्य विषय आत्मा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है क्योंकि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? पांडवों के लिए, कि उनके लिए कोई और सब्जेक्ट था ही नहीं। उनके लिए सिर्फ़ भगवान ही सब्जेक्ट थे और कोई और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती से भगवान को उन्होंने सब्जेक्ट बना रखा था। उनका जो मन है, उनका जो दिल-दिमाग है, वो किसी और बात पे जाता ही नहीं था। तो क्या ये लोग सन्यासी थे? क्या ये लोग सन्यासी थे? तो हाँ भाई, उन लोगों का तो ऐसे ही होगा, उन लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है, सन्यासी लोग तो अब और उनके पास है भी क्या करने को? तो इसलिए वो भगवान के बारे में मेडिटेट कर क्या ये सन्यासी थे? नहीं माता एक-एक पांडव गृहस्थ आश्रम में था। मतलब हैं, एक-एक पांडव जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो गृहस्थ हैं। उसके बावजूद उनका जो कंप्लीट सब्जेक्ट जो क्या है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्ण के बारे में मेडिटेट करना और सोचना। तो इसीलिए गृहस्थों के लिए है भगवत गीता। ये कोई ऐसा नहीं कि सन्यासियों के लिए हमें हमें उससे क्या लेना? ये गृहस्थ भगवत गीता गृहस्थों के लिए है। और यहाँ पे अनन्य विषय आत्मा नाम, उनकी आत्मा का बस एक ही विषय, वो क्या विषय? वो कृष्ण ही विषय। और इस वजह से वो शरणागत, और क्योंकि वो शरणागत तो कृष्ण की ये दृष्टि बनती है कि ओहो ये अब ब्रह्मास्त्र है, ये इनसे नहीं हैंडल हो पाएगा, ये अब मुझे ही सामने आना पड़ेगा। ऐसा सोच करके कृष्ण अपना अस्त्र उठा लेते हैं। ठीक है? सुदर्शन चक्र जो है वो उठा लेते हैं। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम भगवान का सत्य संकल्प भी है कि वो जो भी संकल्प लेते हैं वो पूरा होगा ही होगा। उन्होंने ठान लिया वो पूरा होगा ही होगा। उनका नाम सत्य व्रत भी है कि वो जो भी व्रत ले लेते हैं उसको वो पूरा करते ही करते हैं। व्रत अपने आप ही पूरा होता है, उनके द्वारा लिया जाता है तो। तो ये उनका एक नाम है, परंतु भगवान का एक्चुअली इन सबको वो तोड़ भी दें, अपने व्रत को तोड़ भी दें, अपने संकल्प को तोड़ भी दें, तो भी क्या? उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उनको उनको क्या कह सकते हैं? उनको उनका कोई कि तुमने व्रत नहीं करा, तुमने तो कोई नहीं कुछ कह सकता। उनका क्या बिगाड़ लेगा? कोई कह भी देगा तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा कि तुमने ये व्रत नहीं करा, ये संकल्प नहीं करा। परंतु एक बात है जिसका कि भगवान खुद से ध्यान रखते हैं और वो क्या है कि भगवान भक्त वत्सल है।
भगवान को अपने भक्तों के लिए अनंत प्रेम है, अनंत प्रेम है। भगवान अपनी भक्तों की बात को खाली नहीं जाने देते। इसी वजह से आप देखो ना कि इतना बड़ा टारगेट था राधिका कृपा माता जी के पास में कि 1008 भागवतम सेट करने का, और उन्होंने 11,000 भागवतम सेट कर ली। ऐसा तो महान बड़े-बड़े मंदिर भी नहीं कर पाते हैं, जो कि उन्होंने अपने कुछ ही भक्तों के साथ में उन्होंने ये कर ली। तो भगवान अब जब उन्होंने कह संकल्प ले ही लिया, तो ये कैसे पूरा होगा? ये गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से ये सब पॉसिबल होता है, ठीक है? तो भगवान जो है, वापस आते हैं बात पे कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, ठीक है? ये भगवान का गुण जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। और क्यों है? क्योंकि अगर भगवान खुद व्रत तोड़ लें तो कोई उनका क्या कर लेगा? परंतु अगर वो भक्त पे कोई आँच आ जाए ना, तो आने वाले समय में कृष्ण का भक्त बनेगा कौन? कृष्ण का आश्रय लेगा कौन? और ये कृष्ण नहीं देख सकते, ठीक है? इसलिए वो भक्त वत्सल है। इस बात को वो पूरा करते हैं कि मेरे भक्तों की कभी की हानि ना हो, उनका कभी नाश ना हो। तो हम देखते हैं भक्तों पे क्यों आती है आँच क्यों आता है, कैसे क्यों? वो उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए ज़रूरी होता है। आप समझ रहे हो बात को? ऐसा उनके शरीर के लिए नहीं, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए वो जो भी एक बाधा आ रही है, बहुत ही छोटे रूप में आ रही है, बहुत ही स्मूथ रूप में आ रही है, वो उनकी शुद्धि के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों की शुद्धि के लिए सुबह उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, टीचर की बात मानो, क्लास में ये सब हमें दूसरों को हाय क्यों क्यों उसको सुबह उठा रहे हो? क्यों स्कूल भेज रहे हो? इतना भारी बैग है। पर ये उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए ज़रूरी है, ऐसा उसके पेरेंट्स जानते हैं। इसी प्रकार से भगवान ये ठीक जानते हैं कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए ये थोड़ा-सा जो तकलीफ है, ये थोड़ी-सी दिक्कत है, ये ज़रूरी है। जब वो होगा तब तुम मेरे पास आओगे, और यही हम अल्टीमेट गोल हमारा है, और यही अल्टीमेट इच्छा भगवान की है कि वह सारे हमारे मेरे पास ही आ जाएं, चाहे तुम अच्छे हो, बुरे हो, गुड हो, बैड हो, तुम मेरे पास ही आ जाओ। जैसे पेरेंट्स चाहते हैं तुम जैसे हो, तुम मेरे हो, मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही भगवान मेरे पास तुम आ जाओ, ठीक है? तो अब प्रेम जो जब शरणागत है तो भगवान की ऐसी दृष्टि है, और जब शरणागत है तो वो प्रेम है। और प्रेम जो होता है ना, वो देना जानता है, गिन गिन के देना नहीं। प्रेम जो होता है वो देना जानता है, ठीक है? अब भगवान ये जान गए हैं कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, इन लोगों का मेरे सिवा कोई नहीं है। जब एक्चुअली में ना छोटा बच्चा होता है ना, तो भगवान ना बिना बोले उसकी मदद ले जाते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है, सपोजिंग कोई बच्चा बिल्कुल घुटुनियों चल रहा है ना, क्रॉल कर रहा है, क्रॉल चल के वो आग की तरफ जा रहा है, तो क्या माँ वेट करेगी कि कब बच्चा मुझसे मदद मांगे तब मैं उसकी मदद करूं? क्या माँ वेट करेगी? नहीं, भाग के जाके मदद करेगी ना, क्योंकि उसको पता है ये मुझ पे आश्रित है, इसे नहीं पता है। ऐसे ही भगवान जान रहे हैं कि पांडवों को नहीं पता ये ब्रह्मास्त्र है, ये सब शरणागत है, ये मुझ पे आश्रित है। तो जैसे ही वो आँच आती दिखती है उनको, वो छोड़ करके अपना व्रत कि मैं सत संकल्प हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, ये जो भी कुछ है, वो सब तोड़ करके, छोड़ करके वो अपनी भक्त की रक्षा के लिए भागते हैं। चाहे वो भक्त माँगे रक्षा, चाहे वो ना माँगे। चाहे वो बच्चा माँग रहा है अपनी माँ से रक्षा, चाहे नहीं माँग रहा है, फिर भी माँ भाग के जा रही है, क्योंकि इसको पता है इसका मेरे सिवा भी कोई नहीं है, मैं ही बचाऊँगी। तो भगवान को जब ये एहसास हो जाता है ना कि ये कहीं और नहीं देख रहा, इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, तो भाग करके अपने व्रत को तोड़ करके भक्त की रक्षा के लिए भागते हैं, शस्त्र उठाते हैं, ठीक है? तो ये है। और भक्त, अब भक्त की बात सुन लो कि भक्त ना प्रयास पूरा करता है, ये नहीं कि बैठ गया, जो करना है भगवान ने करना, मैंने तो कुछ नहीं करना। नहीं, भक्त जो है 100 क्या 500% प्रयास करता है, परंतु अपने प्रयास पे वो आश्रित नहीं होता है, वो आश्रित होता है, भगवान पर आश्रित होता है। वंस अगेन, भक्त 100% प्रयास करता है, परंतु वो अपने प्रयास पर आश्रित नहीं होता, वो आश्रित होता है भगवान पर और भगवान की कृपा पे। क्या अगर भगवान चाहेंगे तो मेरा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा, ठीक है? इसका मंथन करो, इसको सोचो, इसको पी लो कि ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं कि नहीं भगवान जब उठाएँगे तो उठ जाएँगे, अब भगवान नहीं उठा रहे तो हम कैसे उठेंगे? नहीं, वो प्रयास 100% करता है, और फिर ये नहीं कि देखो मैं अब घमंड नहीं करता अपने प्रयास पे, आश्रित नहीं होता अपने प्रयास पे, आश्रित होता है भगवान पर कि भगवान की कृपा होगी तो मेरा प्रयास भी सफल होगा, और इसी आस में वो हर रोज़, प्रतिदिन, प्रतिक्षण प्रयास करता है, ठीक है? हरे कृष्ण। ये
Let's move on to the 14th shloka, Mataji, and that'll be the last shloka. After that, we'll have some quiz. ठीक है? 14. अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमय्यया वृणोद्गर्भं वैरत्यः कुरुतन्तवे। अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैरत्यः कुरुवर्तन्तवे। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। भगवान सब जीवों के अंदर हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवात्माओं के अंदर निवास करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पे जो बोला है ना कि कुरुवंश, कुरुवंश तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पांडवों की बात हो रही है, क्योंकि वो भी तो कुरुवंश से बिलोंग करते हैं ना, तो पांडवों की बात हो रही है। तो वो चाहते थे कि कुरुवंश मतलब पांडवों की रक्षा हो, और इसी वजह से वो गर्भ मतलब उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी करते हैं। तो ऐसा करते हुए क्या करते हैं? स्व माया मतलब कि अपनी निजी शक्ति, अपनी पर्सनल शक्ति, कौन? माया, माया की बात हो रही है। अपनी पर्सनल शक्ति से, माया से वो उत्तरा का गर्भ जो है वो ढक देते हैं। तो क्या बड़ी बात कर दी उन्होंने, ढक दिया। तो ये बड़ी बात हो गई कि ढकने से मतलब यहाँ पे रक्षा, वो रक्षा कर देते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी हम बाहर बारिश हो रही है, तो हम पे नहीं आ रही क्योंकि हम ढके हुए हैं इस घर से, मतलब हम, मेरे ऊपर नहीं आएगी बारिश क्योंकि मैं ढकी हुई हूँ इस घर से, इस कमरे से मैं ढकी हुई हूँ। परंतु अभी यहाँ पे कोई बहुत बॉम्बिंग हो जाए इसके ऊपर, इस घर के ऊपर में, तो मेरी रक्षा नहीं होगी। ठीक है? पर भगवान का ऐसे नहीं है। भगवान ने जो ढक दिया मतलब कि भगवान रक्षा भी कर रहे हैं। भगवान उसकी रक्षा भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कुरुवंश जो है चलता रहे। जो कुरुवंश का जो बीज इस गर्भ में, इनके गर्भ में जो है, मतलब कि जो पांडव का जो वंशज है वो चलता रहे। क्यों? क्योंकि वो भक्त वंश है। वो जो जो है वो भगवान के भक्त हैं। कौन? ये जो पूरे पांडव हैं भगवान के भक्त हैं और शरणागत हैं। अब यहाँ पर योगेश्वरो, योगेश्वर जो भगवान को बोला गया है, तो योगेश्वर इसलिए बोला गया है क्योंकि योगेश्वर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अपनी योग के द्वारा उनमें ये शक्ति या सिद्धि होती है कि वो दूसरी बॉडी में या कहीं पर भी अवतरित हो जाए, कहीं पर भी प्रवेश कर जाए, किसी भी बॉडी में भी हो जाए। ठीक है? तो अभी भगवान जो है वो परम योगेश्वर हैं, और अपनी इस योग शक्ति से वो उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर जाएंगे। वो वहां पर भी होंगे और गर्भ में भी हो जाएंगे। ठीक है? ये क्वालिटी उनमें ही है कि ये यहाँ भी और वो वहां भी हो सकते हैं। और उत्तरा कौन? उत्तरा कौन है? कौन है उत्तरा? एक बार सोच लेंगे। विराट नरेश की पुत्री है उत्तरा। ठीक है? तो उसके गर्भ की उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो भगवान की जो कृपा है ना, वो वैसे भक्त जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार हमें कृपा समझ में आती है कि हमारे शरीर में कुछ दर्द है, वो ही ठीक हो, उसी से कृपा है। पर भगवान की कृपा आत्मा को शुद्ध करने के लिए केंद्रित होती है। समझिए, भगवान की कृपा सिर्फ हमारे बाहरी शरीर, हमारे बाहरी आवरण, हमारा रुतबा, हमारे रिसोर्सेस, हमारे डेजिग्नेशन, इनको बचाने के लिए नहीं होती है। भगवान की कृपा हमारी आत्मा के शुद्धिकरण की तरफ केंद्रित होती है। इज दैट ओके? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? इसको थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा मंथन करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि भक्त को हर कृपा को समझना चाहिए, नहीं, हम नहीं समझ सकते, परंतु भक्त को हर कृपा पर श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है? सो एक बारी माता जी जो आपने पढ़ा है वही वापस से पढ़ लीजिएगा, मतलब छोटा वाला जो ट्रांसलेशन। परम योगेश्वर, परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। सो लेट कम बैक टू फर्स्ट श्लोका। फर्स्ट श्लोका पे आ जाए। एक एक प्रश्न बस एक बार, है ना, इससे इससे क्विज करते हैं। सो अगर आपको ना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है कि हम नहीं आता, बस सुन लीजिए। ठीक है? किसी को आता है तो प्लीज उत्तर दे दीजिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। तो चैप्टर 8 हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट श्लोका चैप्टर 8 में
कौन से 3 विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा? या कौन से 3 विषयों पे चर्चा होगी या कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम सुनेंगे? कौन से 3 सब्जेक्ट हैं वो? हरे एनी कृष्ण आइडिया? माता जी। यस माता जी। माता जी मैं पढ़ के बता दूं। बिल्कुल माता जी, हाँ। इसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि कृष्ण ने कैसे परीक्षित की रक्षा करी जब वह हुँ, उत्तरा के गर्भ में थी। हुँ, दूसरा पॉइंट है कुंती की प्रार्थना। वह वही सिर्फ ऐसी थी जो दुख मांगती थी। हुँ, हुँ। और तीसरा है युधिष्ठिर शोक करते हैं। हाँ, युधिष्ठिर शोक करते। बिल्कुल ठीक माता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ मेकिंग नोट्स। तो ये बहुत सुंदर है। हम पढ़ते हैं तो हम बता भी पाते हैं और फिर ज्ञान रिटेन होता है हमारे अंदर, ज्ञान ठहरता भी है। ठीक है? सेकंड श्लोक है कि अब सेकंड श्लोका में आ जाइए। सेकंड श्लोका में, इस श्लोका में कहीं पर भी गंगा का नाम तो नहीं लिखा है, पर फिर भी गंगा की बात हो रही है कि गंगा में स्नान किया। तो ये गंगा हमें कैसे पता चल रहा है कि गंगा की बात हो रही है? किससे पता चल रहा है कि गंगा की बात हो रही है? इस श्लोका में कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि गंगा की बात हो रही है? भगवान के चरण कमलों की धूली हाँ, चरण हरिपाद। का बिल्कुल, हरि हरिपाद, हरिपाद, हरि की चरणों से और हरि के चरणों के रज से होती हुई कौन आ रहा है? वो तो गंगा ही आ रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि गंगा की बात हो रही है। श्लोक नंबर 3 पर आ जाइए कि यहाँ पर है कि पुत्र शोक करता। तो ये कौन की बात हो रही? कौन है पुत्र शोक करता? कौन है? द्रौपदी। युधिष्ठिर। हाँ, नहीं, पुत्र शोक करता। यहाँ पे कौन है पुत्र शोक करता? कौन सी द्रौपदी। चीज के बारे में बात हो रही है? पुत्र शोक। द्रौपदी। द्रौपदी। द्रौपदी और गांधारी भी। गांधारी। कि उन्होंने इनको बहुत शौक है अपने, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा इनकी हानि हुई है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम कि श्लोका 4 पर। श्लोका 4 पर की है कि यहाँ पे सांत्वना दी जा रही, ढांढस बनाया जा रहा है। तो कृष्ण अ, मुनियों के संग मिल करके ढांढस बना रहे हैं। ठीक है? क्या बता रहे हैं कृष्ण? क्या बता रहे हैं? ढांढस बताते वक्त वो क्या कह रहे हैं? किस तरीके से वो ढांढस बना रहे हैं? ऐसे कैसे कैसे वो ढांढस बना रहे हैं? वो बता रहे हैं कि प्रकृति काल का के हाँ, यस माता जी। प्रकृति के 3 गुणों में रह करके हाँ, प्रत्येक हाँ, मनुष्य अपने कार्य करती है। हाँ, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो काल का जो चक्र है ना? जैसे जो जीवन मृत्यु है, ये जो काल का जो चक्र है, पहले मतलब जन्म लेते हैं, फिर ये बॉडी चेंजेस होती है, फिर बुढ़ापा, ये और ये जो काल का जो चक्र है, उससे कोई भी समाधान, उसका कोई समाधान नहीं है। काल के चक्र को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये चलता रहेगा और चीजें होती रहेंगी। तो कृष्ण जो है धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और उससे ढांढस बनाते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का एक रास्ता है, बाकी कोई हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। बाकी हमारे को फ्री, हम चाहें कि हमारी फ्रीडम मिल जाए, हमें 3 गुणों से फ्रीडम मिल जाए, हम फ्री हैं, हम आजाद हो जाएं, किसी तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। भक्ति ही आजादी का एकमात्र तरीका है, ऐसा वो ज्ञान के द्वारा बताते हैं। ठीक है? ये ज्ञान देते हैं। ठीक है? जब कोई मर भी जाता है, मतलब सॉरी, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एक सभा नहीं होती है, प्रेयर प्रेयर मीट नहीं होती, वहां पे क्या कहा जाता है? यही तो बातें होती हैं कि ये तो होनी थी इसलिए हो गई, ये तो काल का नियम है, ये तो होगा, प्रार्थना करें, भगवान के नाम जप करें, यही तो कहा जाता। ऐसे ही भगवान भी इस तरीके से कर रहे थे। तो ये भगवान का सिखाया हुआ ही नियम है कि जब किसी को बहुत दुख हो तो उसको ज्ञान के आधार पर थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए और फिजिकली प्रेजेंट होकर के भी उसके साथ रहें तो सांत्वना उसको मिलती है। ठीक है? अब आते हैं हम फिफ्थ श्लोका पे। फिफ्थ श्लोक में बताइए कि ये अजात शत्रु किसके लिए यूज हुआ है शब्द अजात शत्रु? युधिष्ठिर के लिए। बिल्कुल ठीक मान लता माता जी, युधिष्ठिर के। तो युधिष्ठिर को अजात शत्रु क्यों कहा जा रहा है? इसका क्या मतलब है? वो क्योंकि किसी उनका को भी कुछ किसी से भी क्यों- उनको बैर नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने किसी को शत्रु नहीं माना। ऐसा नहीं क्योंकि कोई थे नहीं, पर उन्होंने किसी को अपना शत्रु नहीं माना। जैसे हम मान लेते हैं ना किसी को, उसका हाव भाव व्यवहार देखे हम मान, उन्होंने किसी को अपना शत्रु नहीं माना था। ठीक है? ब्राह्मणों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ब्राह्मणों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? बिकॉज दे आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। अगर ब्राह्मण सुरक्षित हैं तो सोसाइटी भी सुरक्षित है, क्योंकि वो धर्म को दिखाते हैं और जब धर्म हमें दिखता है तो हम धर्म को अपनाते हैं। और धर्म कहाँ से दिखाते हैं? शास्त्रों से वो धर्म हमें दिखाते हैं। तो जब
धर्म को हम देखते हैं तो हम धर्म को अपनाते हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा ब्राह्मण जो वर्ग है वो करते हैं। ब्राह्मण इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द बॉडी। हमारा हेड ही कोई काट देगा तो जीवित नहीं रह सकते। उंगली कट गई, हाथ कट गया, हम जीवित रह जाएंगे। सिर ही कट गया तो जीवित नहीं रह सकते। इतना इंपॉर्टेंट होता है सिर, इतना इंपॉर्टेंट होता है हेड फॉर सोसाइटी एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि ये वाला है आपका, ओके, ये वाला जो श्लोक है, आप इस श्लोका में हमको मुझे बताइए कि 3 यज्ञ करके भी युधिष्ठिर महाराज की ख्याति चारों मतलब 10 दिशाओं में, 4 ही 10 दिशाओं में फैल गई थी। और उनकी ख्याति की बराबरी किससे होने लगी थी? इंद्र से होने लगी थी, जिसने कि 100 यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और इन्होंने 3 ही अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये बराबरी कंपैरिजन क्यों हो रहा है? कैसे हो सकता है ऐसे? ये कैसे हो सकता है ये ऐसे कंपैरिजन? क्योंकि भक्त का थोड़ा सा किया हुआ कार्य भी बहुत श्रेष्ठ कर होता है। ठीक है, भक्त का थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो बहुत वो श्रेष्ठ कर होता है। तो इतना हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं ना, तो और कृष्ण उसको नोटिस करें तो फिर बात ही क्या? आपने की, उन्होंने नोटिस करी, जिसके लिए आपने करा उसने उसने देख लिया, तो फिर बाकी की तो बात क्या है ना? तो बाकी उससे क्या मतलब? ठीक है। अब 7वें श्लोक में देखिए कि व्यासदेव आदि जो ऋषि व्यासदेव के साथ द्वैपायन मतलब व्यासदेव और बाकी ऋषियों के साथ में ये सारे ब्राह्मण वर्ग जो हैं वो कृष्ण की पूजा करते हैं। और कृष्ण अभी क्षत्रिय वाली लीला कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? सब लोग क्यों पूजा करें? क्योंकि जब पूजने नहीं है, अभी कृष्ण क्षत्रिय उसमें है, ब्राह्मण नहीं पूजते हैं क्षत्रिय को, तो अभी वो क्यों पूज रहे थे? उनको मालूम था कि ये भगवान है। श्री हाँ, भगवान। absolutely, उनको पता था, व्यासदेव को, इन लोगों को पता था कि ये भगवान है, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, 9th में आते हैं। रथ में जब सवार हो गए कृष्ण, तो उन्होंने किसको दौड़ते हुए आते हुए देखा? ये तो इजी है, उत्तरा को, है ना? उत्तरा को देखा। वो किसकी पुत्री? किसकी पुत्री? राजा नरेश। नरेश, नरेश। विराट नरेश। विराट नरेश। नरेश तो राजा हो गया, विराट नरेश। ठीक है, उनके वहीं पर सब अज्ञातवास में लास्ट ईयर में उधर ही गए थे ना, वहीं पे तो कोई ब्रह्महला बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना, तो दैट इज द टाइम। ठीक है, अब भगवान को भगवान उत्तरा कैसे बोलती है? श्लोका में, ये 9 श्लोका है, भगवान बोलती पाहि पाहि महायोगिन देव देवे जगतपते। तो ये उत्तरा महायोगी क्यों बोल रही है? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी को वो दर्शा रही है? ये कौन सी क्वालिटी के बारे में उत्तरा बोल रही है महायोगी जब बोल रही है? महायोगी की क्या क्वालिटी हो गई? महायोगी की ये क्वालिटी हो गई कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानते हैं, और उसमें होने वाली जो चीजें हैं उसके कारण को भी जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे बोलते वाई मी, किसको पता है वाई मी? कैसे बताए वाई मी? पर ये जो जो योगी हैं, जो योगी लोग हैं, और भगवान तो अब महायोगी हैं, तो ये जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बातों को जानते हैं, उस बात के पीछे के कारण को जानते हैं। और क्योंकि ये महायोगी, भगवान तो महायोगी हैं, तो भगवान इसका समाधान भी जानते हैं, नंबर 1। और अगर अगर फिर उन भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अगर उत्तरा से कि भाई तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसका तो समाधान देवताओं के पास भी है, तो ये बोलती है देव देव। इसका क्या मतलब हुआ? देव देव उन्होंने जब बोला, इसका क्या मतलब हुआ? कि देवता गण भी आपकी ही चरण को पूछते हैं, वो भी तो अल्टीमेटली आपके पास ही आती है। जब उन्हें प्रॉब्लम आती है तो वो, हमारे को प्रॉब्लम तो हम ठीक है उनके पास चले गए, तो उन पर उनको जो प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो आपकी चरण को ही पकड़ते हैं, आप ही की शरण तो वो आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर वो क्या बोलती है? जगतपते। क्यों बोलती है जगतपते? इसका ये मतलब होता है कि जगत की रक्षा आप करते हो, आप तो पूरे जग की रक्षा करते हो, फिर मैं तो आपकी भक्त हूं ना, तो मेरी रक्षा तो आपने ही करनी है, और कौन करेगा? कौन मुझे अभयदान प्रदान करेगा? ठीक है, तो इन 3 का ये बहुत, एक्चुअली ना यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक शब्द में इतना भाव छिपा है कि हमें एक एक शब्द का मीनिंग बहुत गहराई से लेना चाहिए, पर हम नहीं ले सकते। पर कभी कभी हम क्विज में थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब एक अभी हमने जो आज पढ़ा 11th श्लोक है, उसमें है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उपधार्य। उपधार्य का मतलब क्या होता है?
बहुत है धैर्य के साथ में और बहुत धैर्य के साथ में पेशेंटली से। हमें पता होता है कि क्या हुआ है, फिर भी बहुत धैर्य के साथ में टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज दैट हाउ स्पेशल यू आर। ऐसा नहीं कि तुम नारी, तुम हटो, मुझे पता है भाई, तुम ज्यादा ड्रामाबाजी मत करो, मुझे पता है क्या हो रहा है, अब काम की बात बताओ, क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात बताओ। नहीं, यू मस्ट मेक द अदर पर्सन, भगवान भी स्त्री को इतना स्पेशल फील करा रहे हैं, ठीक है, इतना स्पेशल। तो कितने ब्रह्मास्त्र थे 12th में, हम देखें कितने थे ब्रह्मास्त्र? 6 ठीक ठीक है। अच्छा, फिर जो 13 श्लोका जो है, वे वय वयसनम, वयसनम का मतलब क्या होता है? वयसनम का वैसे मतलब होता है कि बैड हैबिट्स, पर यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है महान संकट को। जब भगवान ने देखा कि महान संकट, ये तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये नहीं जानते ब्रह्मास्त्र, और ये इनकी बस की बात नहीं है, तो उन्होंने अपना शस्त्र उठाया। जैसे माँ पहचान जाती है कि ये तो संकट की बात है, ये नहीं जानता, और इस ये तो मेरे सिवा इसका है ही कौन। जब भगवान को ये बात आ गई ना कि मेरे सिवा इसका है ही कौन, तो फिर भगवान भाग के आते हैं, अपने कोई भी नियम, कोई भी व्रत, कोई भी संकल्प तोड़ करके भक्त की रक्षा के लिए आते हैं, ठीक है, किसी भी मीडियम से। ऐसे नहीं कि भगवान ही हमेशा अवतरित हो रहे, वो किसी साधु संघ को, किसी गुरु को, किसी किसी को मीडियम बना के आपके सामने वो जरूर प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपका उद्धार जरूर हो जाए, ठीक है। सो दैट इज वेरी नाइस। आपको क्विज यू मतलब बहुत अच्छे से आपने इसको सुना और समझा। सो अंतस्थ, ये लास्ट वाला है। अंतस्थ मतलब कि भगवान अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंतर में रहते हुए। अंतर में, मतलब किस रूप में? परमात्मा के रूप में अंतर भी है, तो भी भगवान सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में चले। भगवान वहां होते हुए भी अंदर भी है, और अंदर होते हुए भी फिर से अंदर चले गए, और भगवान ने रक्षा भी कर ली, उनको उसको ढक भी दिया। और भगवान की रक्षा मतलब, भगवान का ढकना मतलब भगवान की रक्षा भी, ढक भी दिया, और उन्होंने सारा कार्य कर दिया। बाकी और कोई ऐसे कर सकता है कि अगर आप यहाँ पर हो तो वहां पर नहीं हो, पर भगवान तो क्या है, सब जगह सेम टाइम पर सेम पोटेंसी के साथ रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी जो करा है उसको अंडू भी कर सकते हैं, जो करने की जरूरत है उसको कर भी सकते हैं, सब कुछ। मतलब बेटा, सूर्य को, सूर्य अस्त जल्दी भी करा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हरे श्री कृष्ण माता जी। जी माता जी, 6 ब्रह्मास्त्र कैसे हुए? ब्रह्मास्त्र तो खाली अश्वत्थामा ने चलाया था ना, और पांडवों को तो पता ही नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है, हम्म तो उन्होंने फिर ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़े? और इन पांचों को भी आता था क्या ब्रह्मास्त्र चलाना? हाँ, यही एक सेकेंड, तो ब्रह्मास्त्र उस जब उसने छोड़ा, एक तो उत्तरा की तरफ छोड़ा और 5 पांडवों की तरफ से, वो चाहता था कि बस ये पांडव कुल पूरा नष्ट हो जाए, और नहीं छोड़े। वो सबको नहीं ऐसे चाह रहा था, वो चाह रहा था ये पांडव कुल जो है, जो गर्भ में है वो भी, और जो पांचों सामने दिख रहे हैं वो भी, सब बिल्कुल उसका सब नष्ट हो जाए, एकदम लास्ट तक वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। इसलिए अश्वत्थामा ने ही ये ब्रह्मास्त्र छोड़े, ये सब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने ही छोड़े। अब भगवान जानते थे कि इन लोगों को पता ही नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र है, पता भी हो तो क्या ये चला पाएंगे, क्या ये कर पाएंगे, और ये तो मेरे आश्रित है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, सो मैं वो छोड़ करके भागे। ऐसा हुआ। तो माता जी, जो अश्वत्थामा को दंड दिया था अर्जुन ने कि उनकी शिखा काट ली थी, उनकी मणि हटा दी थी, तो अपमान उसका फिर किया। कोई मतलब ही नहीं निकला। वो तो उतनी ही पावरफुल रही ना फिर, मतलब उनके पास स्टिल वो पावर थी कि वो ब्रह्मास्त्र चला सके। हाँ, ये तो उनको इस तरीके का दंड दिया गया। कई बार क्या होता है, अपमान भी मरने से ज्यादा दुखदाई होता है। अपमान जो होता है ना, वो मरने से ज्यादा दुखदाई होता है। तो इतना बड़ा अपमान था, मतलब कई बार होता है ना कि मार ही दो ऐसे, तो ये ज्यादा बड़ा वाला दंड हुआ ना, ये ज्यादा बड़ा दंड था। पर पावर उतनी ही थी उनके पास। हाँ, वो थी, अभी हो ही रहा था ना, अभी पूरा सब कुछ एंड नहीं हुआ था, और ये भगवान की लीला चली रही है, तो हम वो सीक्वेंस को भी बहुत क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बट द सीक्वेंस इज लाइक दिस। और ये भगवान की लीला है, भगवान चाहते थे ऐसा हो, इसी वजह से ऐसा हुआ। और ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? हम सबको आकर्षित करने के लिए, कि हम उनसे प्रेम कर उन्हीं के धाम वापस लौट सकें, इसलिए। वो ये सब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ, वो तो एक बैठे बैठे भी वो अपने सुदर्शन चक्र को वहां बैठे गोलोक में बैठे बैठे छोड़ सकते थे ना, उनको यहाँ आ करके ये सब। भगवान भी रोते हैं, जब जब पांडव रो रहे थे भगवान भी रो रहे थे, जब पांडव दुखी भगवान भी दुखी हो रहे थे। ये सब क्यों? क्या उनको सच में रोना आ रहा था? वो नाटक कर रहे थे? नहीं, वो मनुष्य लीला में ये सारी चीजें कर रहे थे,
जब वो रो रहे हैं, भक्त रो रहा है, भगवान भी रो रहे हैं, उनको उनको वो भी घबरा रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। ये सब फीलिंग्स वो महसूस करना चाहते थे, इसलिए वो कर रहे हैं। इज दैट ओके माता जी? जी मैम। यस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभात की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, व्यासदेव की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू द मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram. Let's all join our hands and be in gratitude. Sandhya Mataji says that she's feeling much better, so we will once again chant for her so that she's perfectly fine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanutram. Thank you so much for your presence and your participation. And one round of chanting for today is a very important day. Today, Radhika Kripa Mataji is also visiting Jaipur, and she'll be visiting this place also at Shamnagar. So let's see. अभी program बहुत ज़्यादा confirm नहीं है, पर maybe 99% she will visit only because they are in पुष्कर at the moment, and वहाँ पे गुरु महाराज का glorification चल रहा है, और श्रीमद् भागवतम में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उनके ग्रुप ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसका ग्लोरिफिकेशन चल रहा है. सो ऑन हर वे बैक टू दिल्ली शी माइट स्टॉप ओवर एंड शी माइट कम. So it has please join our hands and let's pray that सब कुछ smoothly हो जाए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And probably we are able to please her. That is the blessing that I'm asking. So Hare Krishna. हरे Thank you. Mataji, हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji. अच्छा, there's one question. yes, Okay. Mataji. तो वो जो है कि जो ब्रह्मास्त्र था, राधिका माता जी, राधा माता जी, would you want to say? अदरवाइज जो ब्रह्मास्त्र था अर्जुन के पास में, वो एक ही था, वो यूज कर चुका था. सो अब कृष्ण ने बोला कि अब ये कैसे करेगा, ये समझ ही नहीं रहा है कि ब्रह्मास्त्र है, अब वो कैसे करेगा. उस टाइम वो एक ही था और वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर चुका था, और वहां पे उसको वो छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था. किसको? अश्वत्थामा को. और अर्जुन के पास एक ही था, दैट ही इज ऑलरेडी यूज्ड. अब ये वापस से और फेंक रहा है. दुष्ट है ना, बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है कि नहीं करना है, उसको छोड़ दिया है, तब समझ ही नहीं रहा है, इसलिए. हरे कृष्ण माता जी। माता जी आज मेरी सिस्टर वंदना वंदना बोल रही हूँ माता जी। यस माता जी, आपकी आवाज में बिल्कुल पहचानती हूँ. जी माता जी. हाँ, माता जी आज मेरी सिस्टर इन लॉ की सर्जरी है, उनको यूट्रस में कैंसर है, तो माता जी मैं चाहूंगी उनके लिए प्रेयर. Yes, Mataji, let's all sincerely join our hands and pray to Krishna and seek his blessings and his mercy it is successful, the surgery is successful, it's smooth. So we ask for his blessings and his mercy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. May the family members also gain a lot of strength to face this. It's a very challenging time for the family also. जिसको होता है उसको तो होता ही है, पर family को भी बहुत challenging times को face करना पड़ता है. ऐसी जब critical situation जब family में आ जाती है, so we ask that may the members also stay strong and take wise decisions. Hare Krishna. Thank you, Mataji, Mataji. while Hare round Krishna, of chanting for my father also, he is also not keeping well. उनको Sure, काफी Mataji. ज्यादा ठीक है माताजी. Let's all sincerely pray for Vidhu Mataji's father. May he be in good health. May he remember to serve Krishna, and may he eternally serve Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. You must ask him also to do a round of chanting, Mataji. It'll be very nice. If not, Mataji, I don't think वो नहीं कर पाएंगे because he's not in that state. not in अब that तो case, he's तो एक not chanting eating का आप वो anything. लगा दीजिए, जो एक आता है ना छोटा सा जी, गियर. वो जी माताजी वो लगाए. Because the soul is listening. मतलब the soul is वो बिल्कुल alert and listening and yearning कि मुझे कहीं से मिल जाए. The soul is listening. चाहे अभी कोई भी कंडीशन में होता है, soul is always. कई बार होता है फिजिकली हम थोड़ा वीक हो जाते हैं, नहीं कर पाते, और टेस्ट पहले नहीं होता, पर सोल को तो पता होता है ना. ठीक है माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you. So I end this session. Hare Krishna.